So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Biology Vision World, and I am Meenu Chaudhary, is your science mentor. And in this video, we are going to start a very important topic that is metal and non metals. तो यहाँ पर बेसिकली हम मेनली ये मेनली रीट मेंस एग्जाम लेवल 2 के लिए है और साथ साथ में जो एग्जाम हमारा 2026 में होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से हर साल या जब भी ये रीट मेंस का एग्जाम हुआ है उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा है और साथ साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी एसेंशियल और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और साथ साथ में एक पेन और कॉपी भी लेके बैठिए जिससे कि जहाँ पर भी मैं कोई पॉइंट आपको एक्स्ट्रा ये इस तरह के बताती हूँ उसको नोट डाउन करते चलेंगे आप। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होती है और नॉन मेटल्स क्या होती हैं। देखिए मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल हमारी जो हम हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं जैसे आपका लोहा है या हमारा एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सारी मेटल्स होती है। तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, कि मेटल जनरली हार्ड होती हैं। देखने से हार्ड लगेगी, सॉलिड लगेंगी, तो वही हमारी मेटल्स होती हैं। और नॉन मेटल्स क्या होती हैं? नॉन मेटल्स जैसी गैसेस होती है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये गैसेस हमारी क्या होती हैं? नॉन मेटल्स में आती है। जनरल वर्ड में हम नॉर्मली लिंक में इस तरह से बोल सकते हैं, बट अगर हम बात करते हैं किसकी, केमिस्ट्री की बेस पर, तो मेटल्स हमारी वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली क्या करती हैं? लॉस करती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम जो हमारी मेटल और नॉन मेटल्स हैं या हमारे जो मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस हैं, ये 4 पार्ट्स में हमारे टोटल एलिमेंट्स होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपने किसकी, एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो नोन है और हमारी एनसीईआरटी में गिवन है वो हमारे 118 बुक्स में है, इससे ज़्यादा भी बल्कि आ चुके हैं, अपडेट हो चुके हैं। 100 आई थिंक 23 के आसपास हमारी बुक्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो 118 एलिमेंट्स हैं हमारे, इनमें से हमारी मोस्ट ऑफ द मेटल्स होती हैं और बाकी हमारी कुछ उसमें नॉन मेटल्स होती है। तो 2 कैटेगरी हमारी मेन होती है, बट इसके साथ साथ में एक मेटलॉइड्स होती है। मेटलॉइड्स क्या होती है? इट कंटेन both properties both properties of metal and non metal। तो ये हमारी मेटलॉइड्स होती है। मेटलॉइड्स की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये हमारे कुछ मेटलॉइड्स के एग्जांपल होते हैं। बट अभी हम यहाँ पर बात करें 4th नंबर पे, आप कह सकते हैं किसके बारे में? नोबल गैसेस के बारे में। तो जो नोबल गैसेस होती हैं हमारी, ये हमारी 6 होती हैं। पहली हमारी हीलियम होती है, दूसरी हमारी नियोन होती है, फिर हमारी आर्गन होती है Ar, फिर Kr हमारी क्रिप्टोन होती है और इसके बाद जीनोन और रेडोन। ये हमारी 6 हमारी नोबल गैसेस होती हैं। इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं अगर मैं, तो इसका 2 होता है, 10, 18, इसका 36 होता है Kr का, और जीनोन का हमारा होता है 54 एंड 86। इसकी भी ट्रिक होती है, बट लेटर चैप्टर्स में हम इनको डिस्कस करेंगे। इनमें 2+ करते हैं, इसके अंदर हमारा 8+ होगा, फिर यहाँ पे 18, 32, जो बोर्स का कॉन्सेप्ट था हमारा जिसमें हम 2, 8, 18, 32, तो इसी मैनर में इनमें प्लस करते जाते हैं और नेक्स्ट हमारा एटॉमिक नंबर आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल की। तो मेटल्स कौन सी होती हैं? दोज एलिमेंट विच कैन लॉस इलेक्ट्रॉन्स, वो एलिमेंट्स जो हमारे मेनली क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, लूज करते हैं, लॉस इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? मेटल्स। जस्ट लाइक हमारी सोडियम, सोडियम हमारा आपको पता होगा Na पॉजिटिव आता है इसके ऊपर, और ये हमारा कैटायन होता है। ये क्या होता है? हमारा कैटायन। बनता कैसे है? 11 एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का, तो इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें इलेक्ट्रॉन्स का तो 2, 8, 1 आता है। तो यहाँ पर हमारा हमें दिखाई दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन हमारा आउटरमोस्ट शेल में है। जो नोबल गैस का नियोन को अगर हमें अचीव करना है
तो यहाँ तक 10 लेना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं इनके कॉन्फ़िगरेशन को मोस्ट स्टेबल माना जाता है, तो उसी के बेसिस पे हमारे सारे एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है वो किसी से भी बॉन्डिंग करें, या इलेक्ट्रॉन अपने लॉस करे चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करे, बट कहाँ पर पहुंच जाए, नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। तो यहाँ पर हमारी जो सोडियम है हमारा 281, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता है हमारा सोडियम में आउटर मोस्ट शेल में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, -1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और ये क्या बना लेगा, Na पॉजिटिव आयन बना लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारा 2 और 8, तो यहाँ पर इसका 10 एटॉमिक नंबर, या हम कह सकते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रह जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो जितनी भी मेटल्स होती है सारी मेटल इनकी टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लॉस कर देंगे, अपने से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑलवेज मेटल्स कंटेन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास रहते हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिनको लॉस करने के बाद क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर लेते हैं। ऐसी हमारी नॉन मेटल होती है, इनकी टेंडेंसी होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। जैसे हमारी क्लोरीन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 17 होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होगा। और तो यहाँ पर क्या हो सकता है हमारा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका कितना हो जाएगा हमारा Cl1 नेगेटिव, यानी कि 288, ये आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेंगे। तो जो नियरेस्ट नोबल गैसेस होती हैं उनके ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करती है। तो सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं मेटल्स हमारी वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लॉस करते हैं, और जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को लेते हैं वो हमारी क्या होती है, नॉन मेटल्स होती है। तो ये होती है हमारी मेटल्स, नॉन मेटल्स, और लास्ट में हमारी नोबल गैसेस। तो हमने टोटल अपने एलिमेंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में बेटा, 4 पार्ट्स में, हमारी मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड हमारी नोबल गैसेस। बट यहाँ पर हमें मेनली किसके बारे में डिस्कस करना है, यहाँ पर हमें करना है अपने प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं हम, देखिए जो हमारी प्रॉपर्टीज किसके बेस पर होती है, शेप एंड साइज के बेस पर होती है, उनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। मींस किसी भी एलिमेंट की अगर मान लिया हम उसको शेप को देख के या उसके साइज को देख के हम पहचाने कि हाँ भाई ये क्या होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। बट केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है हमारी, जो उसके किसको, अगर वहां पर उसकी कलर की बात कर रहे हैं, या उसकी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, या हमारी किसी गैस के इवोल्यूट होने की बात हो रही है, मीन्स इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये हमारी कौन सी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए कुछ चीजों को मैं आपको नोट डाउन कराऊंगी, तो प्लीज आप इनको नोट करते चलिए, ये नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और साथ साथ में ये चैप्टर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम जो नॉर्मल बातें करेंगे वो तो करेंगे, बट जो हमारी एक तरह से एक्सेप्शंस होती हैं, मींस जो हमारी अलग से नॉन मेटल्स हैं या मेटल्स हैं, उनको जरूर याद करना है। तो ये वाला जो आपका बॉक्स है इसको आप वेरी वेरी IMP डालिए, और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनता है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं लस्ट्रस की। तो मेटल्स कैसी होती है, शाइनी होती है, इनकी अपनी शाइन होती है। आपको पता होगा गोल्ड और सिल्वर काफी शाइन होती है इनके अंदर, गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर हमारे किस लिए काम आते हैं, ज्वेलरी बनाने काम आती है। लेकिन नॉन मेटल्स जो होती है हमारी डल होती है, जस्ट लाइक कार्बन। कार्बन कैसा होता है हमारा, डल। इसके साथ साथ में जो आयोडीन होती है ये हमारी एक नॉन मेटल होती है, क्या होती है, नॉन मेटल होती है, और साथ साथ में ये हमारी काफी शाइन करती है। तो हमने पढ़ा कि मेटल्स हमारी शाइनी होती है, लस्ट्रस होती है, बट हमारी एक नॉन मेटल भी है जो हमारी शाइन करती है, डेट इज आयोडीन। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं मेलिबिलिटी। व्हाट इज मेलिबिलिटी, पहले इनकी डेफिनेशन पे जाते हैं। मेलिबिलिटी किसको बोलते हैं, तो मेलिबिलिटी क्या होती है हमारी, the metal, yeah, they can be drawn, metals can be drawn, they can
बी सॉरी बिटन एंड कन्वर्ट इनटू शीट्स, कन्वर्ट इनटू शीट्स। क्या मतलब है इस बात का भाई? तो जितनी भी मेटल्स होती है वो हैमर्ड करने के बाद, हथौड़े से उनको पीटने के बाद क्या करते हैं, उनकी एक लंबी शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हमारे एल्यूमिनियम फॉइल होता है जिसमें हम फूड आइटम्स को रैप करने के काम आते हैं, तो हमारे ये क्या होते हैं, हैमर्ड से थिन शीट्स में, पतली शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। और जो हमारी नॉन मेटल्स होती है दे कैन नॉट बी हैमर्ड, ये हैमर्ड नहीं हो सकती। ये क्या होती है हमारी, ये हमारी एक तरह से थिन शीट्स में नहीं बदलती, बट दे कैन बी क्या होती है, ब्रिटल होती है। दे ऑल आर, ये पॉइंट काटिए, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर हमने एक मेटल को हथौड़े से मारा है तो ये बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाएगी, जस्ट लाइक हमारा ग्लास। जो ग्लास होता है अगर आप उसके ऊपर एक हथौड़ा मारे तो क्या होगा, बिल्कुल एक छोटे छोटे पीसेस ग्लास के आपको मिलेंगे, कांच के छोटे छोटे ग्लास पीसेस मिल जाएंगे। बट सोडियम और पोटेशियम इसकी क्या है, एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम कैसी होती है हमारी, शीट्स में कन्वर्ट नहीं होती, ये बहुत सॉफ्ट मेटल होती है। तो दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, चाकू की हेल्प से भी इसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सोडियम एंड पोटेशियम। चलिए अब आते हैं डक्टिलिटी पे। डक्टिलिटी क्या होती है कि मेटल्स कैन बी ड्रोन, metals can be drawn and convert into wires, convert into wires। देखिए मेटल की एक ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स जितनी भी होती हैं वो क्या करती हैं, वो ड्रोन करके इनकी उनको हम खींच के उनसे वायर बना सकते हैं। अब ये मत समझना कि हम ऐसे हाथ से पकड़ के उसको खींच देंगे, ये मशीनों वगैरह के थ्रू होते हैं, पता ही आपको। तो उनको हम ड्रोन करके क्या कर सकते हैं, बारीक बारीक वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारा 1 ग्राम गोल्ड होता है, जो हमारा कितना 1 ग्राम गोल्ड होता है, वो हमारा 1 किलोमीटर तक की डिस्टेंस का एक वायर बना सकता है। तो देखिए कितनी बड़ी डिस्टेंस होती है, 1 किलोमीटर काफी बड़ी है। और यहाँ पे 1 ग्राम, ओनली 1 ग्राम गोल्ड से बन सकता है। इसीलिए जो आप चेन पहनते हो, जो आप इयररिंग्स पहनते हो, रिंग पहनते हो, वो बहुत कम वेट की भी बन जाती है। ओके, जैसा कि अब आपको पता है गोल्ड महंगा हो रहा है। ओके, तो उस हिसाब से कम गोल्ड में ही जो गोल्ड स्मिथ होते हैं काफी अच्छे से ज्वेलरी आपको बना के दे देते हैं। कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ब्रेक व्हेन स्ट्रेस्ड, यानी कि इनमें जो हमारी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के अंदर नहीं होती। इसके बाद सोडियम एंड पोटेशियम, इसकी एक्सेप्शन है। ये किसके एक्सेप्शन है, यानी कि सोडियम और पोटेशियम होती क्या है, मेटल्स होती है। क्या होती है बेटा, मेटल्स होती है। क्लियर। अब आते हैं कंडक्टिविटी पर। क्या होती है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर हीट या इलेक्ट्रिसिटी का जाना। तो ये कैसे होते हैं हमारे, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। कौन होती है, मेटल्स। बट ये पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन फिर भी इसमें भी एक ऐसी नॉन मेटल होती है जिसका नाम है ग्रेफाइट, जो हमारी वेरी गुड कंडक्टर होती है। इससे मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड्स जो हमारी बैटरी वगैरह के होते हैं वो बनते हैं। ओके, इज इट क्लियर और नोट, समझ में आ रहा है यहाँ तक? देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में क्या थम्स अप या ऑल क्लियर लिखकर भेज सकते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अभी केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जितनी भी मेटल्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, उनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। बट हमारी क्या, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ये बिल्कुल पॉइंट आपको याद रखना है। बट हमारी कुछ मेटल्स होती हैं, ये क्या है, मेटल्स, कुछ हमारी मेटल्स होती हैं जस्ट लाइक सीजियम, जिसका ओनली 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। गैलियम का 30 डिग्री सेल्सियस हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है। और पोटेशियम का हमारा 63, बल्कि 63 पॉइंट समथिंग होता है, 63.5 होता है। बट राउंड ऑफ करके हम लिख लेते हैं, ऐसे इनको लिखा हुआ है। सोडियम हमारा 98 डिग्री सेल्सियस होता है, 98 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेटल्स होने के बावजूद भी बहुत कम इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे आयरन का हमारा, आयरन का कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट हमारा, 1535 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ मेटल्स की आपको मेल्टिंग पॉइंट लर्न करने हैं। ओके, ये आपके काम आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो ये मैंने ये बताया आपको, सीजियम और गैलियम,
ये इस तरह की मेटल्स होती है कि अगर आपने इनको अपनी हथेली पे रखा तो ये क्या होंगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो ये हमारी क्या थी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसके बाद फिजिकल स्टेट क्या होती है, देखिए मोस्ट ऑफ द मेटल्स की फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है बट रूम टेम्परेचर पर, बट एक्सेप्ट यहाँ पे लिख दिया मैंने, बट ये यहाँ पर लिखा है मरकरी। मरकरी एक ऐसी मेटल्स होती है जो हमारी लिक्विड स्टेट में मिलती है, यही हमारे थर्मामीटर में फिल होती है। क्या नाम है इसका, मरकरी, और सिंबल होता है इसका Hg। क्या सिंबल होता है इसका, Hg। तो यहाँ पर सॉलिड्स जो हमारी नॉन मेटल्स होती है सॉलिड भी होती है, जस्ट लाइक सेलेनियम, कार्बन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये हमारी क्या होती है, सॉलिड स्टेट में नॉन मेटल मिलती है, एक्चुअल में पाउडर की फॉर्म में होती है। फिर ये लिक्विड स्टेट में मिलती है, जैसे ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारी ऐसी नॉन मेटल होती है जो हमें लिक्विड स्टेट में मिलती है। गैसेस की फॉर्म में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारी हमारी गैसेस की फॉर्म में मिलती है। तो सिंपल सी बात है, फिजिकल स्टेट में मोस्ट ऑफ द मेटल सॉलिड होती है छोड़ के मरकरी को, बट जो आपकी नॉन मेटल्स होती है वो तीनों फॉर्म में मिल सकती है आपको, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी और गैसेस में भी। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर बेटा? आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी मैंने बताया था, यहाँ पर क्या होगा, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि हमारी कुछ चीजें हमारी न्यू थिंग्स बनेंगी, जैसे कुछ गैसेस इवोल्यूट होंगी, कुछ प्रेसिपिटेट बन सकते हैं, है ना, या किसी का कलर चेंज हो जाएगा, और किसी की शेप हमारी क्या होगी, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एक मिनट रुकिए, जस्ट अ मोमेंट। चलिए, तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ते हैं हम। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में क्या पढ़ेंगे हम, बेसिकली हमारे यहाँ पर मेटल ऑक्साइड बनेंगे, और मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे बेसिक होंगे नेचर में। किसमें होंगे, बेसिक। एक सेकेंड बच्चों, जस्ट अ मोमेंट ओनली। यहाँ पर ये बेसिक है, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये वर्ड हमारा क्या है, बी है, बेसिक। तो जब भी हमारी कोई मेटल रिएक्ट करती है किससे, ऑक्सीजन से, तब वो बेसिक ऑक्साइड बनाती है। और बेसिक ऑक्साइड जो बन, लेकिन हमारी नॉन मेटल जो होती है वो एसिडिक और न्यूट्रल दोनों बनाती है। इसके बाद है रिएक्शन विद वाटर। वाटर से जब रिएक्शन होगी हमारी, तो क्या बनती है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनती है, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। बट जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये हमारी जो नॉन मेटल होती है रिएक्ट करती नहीं है, ऐसे हमारे एसिड नहीं करेंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी इन केस ऑफ मेटल्स। बट हमारी जो नॉन मेटल्स होती है वो सिर्फ ये मान लीजिए आप रिएक्शन करती है ऑक्सीजन से, अदरवाइज और से रिएक्शन नहीं करती। तो इस चीज को हम वन बाय वन देखते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम किसको, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखिए सबसे पहले हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जो मेटल होती है जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी, जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड। और जो ये मेटल ऑक्साइड होगा बेसिक नेचर का होगा। क्या होगा, बेसिक। अब हम कुछ मेटल्स ले लेते हैं, जैसे हमारी हमने सबसे पहले लिया, हमने काम ले लेते हैं सोडियम। हमने लिया सोडियम को, और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कराती है तो क्या बनता है हमारा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, तो यानी कि Na2O बनेगा। ओके, और जो ये Na2O है हमारा, ये क्या है, ये बेसिक नेचर में बनेगा। अगर इसको आपको प्रूफ करना है कि वास्तव में बेसिक नेचर में है, तो हम क्या करेंगे, Na2O को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो ये हमारा वाटर सोल्यूबल बेस, जिसको हम एल्केली बोलते हैं, हमारा बन जाता है NaOH। क्या बन जाता है हमारा, NaOH। तो ये हमारा क्या बन गया, एक बेस बन गया। क्या बना है, बेस। तो इससे हमें प्रूफ होता है कि हाँ हमारी जो मेटल ऑक्साइड बनी है वो बेसिक नेचर में होती है। इससे अलग और भी रिएक्शन कर सकते हैं आप, जैसे K+O2, ये नोट डाउन करते रहिए, लिखते रहिए इसको, K2O
और यहाँ पर ये K2O भी हमारा किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर, किस नेचर का होगा, बेसिक होगा। और जब इसको वाटर से हम रिएक्ट करेंगे तब क्या बनेगा हमारा, KOH बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी हमारा क्या है, एक बेस है। तो इससे हमें क्लियर होता है कि हाँ भाई ये बिल्कुल करेक्ट बात थी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। तो जब भी मेटल रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से तब क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। और ये ऑक्साइड हमारा कैसा होगा, बेसिक होगा नेचर में। आप मैग्नीशियम की कर लीजिए, Mg+O2 MgO बनेगा, फिर MgOH का होल्ट वाइज बन जाएगा। ऐसे कैल्शियम के साथ बनता है Ca+O2, तो CaO बनेगा, क्योंकि वैलेंसी बैलेंस करनी है हमें। यहाँ पर 1 वैलेंसी इसकी होती है इसकी, तो यहाँ पर इसीलिए 2 वैलेंसी इसकी है, यहाँ पर 2 वैलेंसी, जो नाइट्रोजन पे 2 लिखा है तो ये ऑक्सीजन की वैलेंसी है। तो ये बैलेंसिंग करनी आई थिंक आपको आती होगी, 9th में आपने सीखी होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर कुछ हमारी फिर वही बात आ गई, मैंने आपको बताया था कुछ हम किसको पढ़ेंगे, एक्सेप्शन को पढ़ेंगे। तो हमारी क्या आएगी यहाँ पे, एक्सेप्शन। एक्सेप्ट किसको छोड़ के, यहाँ दो मेटल है हमारे पास, कौन कौन सी है भाई, एक तो हमारे पास है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एंड सेकंड इज जिंक। क्या है, सेकंड इज जिंक। ये दोनों जब रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन से तो ये बेसिक ऑक्साइड नहीं ना बना के ये क्या बनाती है आपकी, ये आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती है। अब एम्फोटेरिक क्या होती है उस चीज को हम आगे आई थिंक लिखा है, आगे डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे नेक्स्ट स्लाइड में है। चलिए, तो ये हमारे क्या बनाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। किसकी बात कर रहे हैं हम, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट एल्यूमिनियम एंड जिंक, Al और Zn। इन दोनों ही मेटल को आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम और जिंक के केस में क्या होता है कि हमारी जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन बनेगी मेटल ऑक्साइड बनेगा, बट वो यहाँ पर क्या होगा, वो बेसिक ना बनकर बेसिक और एज वेल एज एसिडिक दोनों तरीके से बिहेव करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये मैंने लिख दिया आपको, स्पेशल केस ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक। तो देखते हैं, सबसे पहले हम एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराते हैं। जब हम Al की रिएक्शन किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनता है हमारा Al2O3 बनेगा। ओके, तो जो Al2O3 बनेगा, जो इसका नेचर होता है हमारा वो कैसा होता है, वो नेचर हमारा होता है, जस्ट अ मोमेंट, उसका नेचर होता है हमारा कैसा, एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं इसको, एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक क्या होता है, यानी कि दोज मेटल ऑक्साइड विच बिहेव एज अ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, या दोनों दोनों नेचर शो करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा एसिडिक भी एंड बेसिक दोनों तरीके से बिहेव करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। अब बिहेव करता है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा भाई, इसको बताना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे Al2O3 को। क्यों लिया भाई, पहले ये भी चीजें समझनी है हमें, क्यों लिया हमने, क्योंकि आपको पता होगा जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है बेस से तब क्या बनता है, सोल्ट एंड वाटर बनता है, सोल्ट एंड वाटर। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है हम देखना चाहते हैं कि एसिड की तरह बिहेव कर रहा है या बेस की तरह कर रहा है। तो हमने क्या किया, एसिड की जगह हमने ये ले लिया और एक हमने बेस लिया। बेस हम ले लेते हैं NaOH, NaOH लिया हमने। अब हमने इनकी रिएक्शन करा के देखी तो हमने देखा यहाँ पर हमारा ये है Na, तो यहाँ बनेगा हमारा NaAlO2 प्लस H2। तो ये क्या बना हमारा, ये बना हमारा सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं इसको हम, सोडियम एल्यूमिनेट। ये इसको बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, ये क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट, ओके। तो यहाँ पर किस तरह बिहेव किया इसने, एसिड की तरह। अब हम बेस की तरह भी देखते हैं। हमारी कहानी है, हमारी बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। अब इस बार हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर हमने ले लिया एक एसिड जैसे हमारा HCl और प्लस इसकी जगह बेस की जगह क्या लेंगे हम, Al2O3। क्या लेंगे, Al2O3। क्यों लिया Al2O3, बिकॉज हम Al2O3 को तो प्रूफ कर रहे हैं, Al2O3 को तो देखना है हमें। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, AlCl3
प्लस H2। तो ये तो अभी भी भाई सोल्ट एंड वाटर बन गया, ये हमारा सोल्ट बना है और ये प्लस वाटर बना है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बोलते हैं इसको, ये भी याद रखना आपको बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये सब बातों को आपको हर चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, हमने ये प्रूफ कर दिया कि एक बार हमने इसको किसकी जगह पर रखा, एसिड की जगह, और एक बार किसकी जगह पर रखा हमने, बेस की जगह, तब भी हमारा सोल्ट एंड वाटर बना है। तो ये इससे यहाँ पे प्रूफ होता है कि हाँ हमारा क्या होता है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सेम ऐसे ही बिल्कुल जिंक की आप कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे जेड एन प्लस O2 बनेगा, जेड एन ओ इस तरह बन जाएगा। और फिर यहाँ पर हमें सेम ऐसी प्रोसेस करनी है, यहाँ पे जेड-NO रख लेंगे तो यहाँ पे सोडियम हमारा जिंकेट बन जाएगा, ठीक है, Na Zn और O2 मतलब इस तरह से O3 इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये सेम प्रोसेस हो जाएगी। क्लियर है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या कौन से होते हैं, वो ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड जो हमारे मेटल की तरह भी और साथ साथ में किसकी तरह भाई, बेस की तरह भी और एसिड की तरह भी, दोनों तरीके से बिहेव करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। अब पढ़ते हैं हम किसको, रिएक्शन ऑफ वाटर, यानी कि रिएक्शन विद वाटर। अब वाटर से कैसे रिएक्शन होते हैं, देखिए पानी हमारा 3 तरह का होता है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम वाटर। जो हमारा कोल्ड वाटर होता है वो ठंडा पानी होता है। तो ठंडे पानी को हम कह सकते हैं कि जो हमारी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, वो रिएक्ट करेंगी। जो हमारी हॉट होती हैं, हॉट वाटर से, वो हमारी मॉडरेट मेटल्स होती हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। और जो हमारा स्टीम होती है वो हमारी वेरी लो रिएक्टिव मेटल्स, लो रिएक्टिव मेटल्स। तो अब आप सोचें कि हमें कैसे पता लगेगा अभी कि कौन सी हमारी लो रिएक्टिव है, कौन सी हाई रिएक्टिव है। तो बस आपको सिर्फ 2 मिनट का वेट करना है, उसके बाद मैं यही टॉपिक कराने वाली हूँ। तो रिएक्टिविटी सीरीज को भी हम कर लेंगे, या चलो पहले यही करते हैं भाई, चलिए पहले हम यही करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अब जो रिएक्टिविटी सीरीज है, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर हाई रिएक्टिव कौन सी आपकी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब लिखा हुआ है। बट आपको इनसे अलग हटके एक मैं कहानी सुनाती हूँ, उस कहानी के थ्रू आपको ये सब चीजें या ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज इजीली लर्न हो जाएगी। चलिए सुनना चाहते हैं कहानी, सुनेंगे, चलिए सुनाते हैं। तो यहाँ पर क्या था, एक बार एक काशीनाथ थे जो एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनके यहाँ पर कितने सर्वेंट थे, 15 सर्वेंट थे। कितने 15 सर्वेंट थे, 15। ये हमारी मेटल्स भी अगर आप काउंट करें तो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने आपको एनसीईआरटी के बेस पे यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये भी हमारी एनसीईआरटी में 15 गिवन है। ओके, कितनी गिवन है हमारी, 15। तो ये 15 हमारी मेटल्स हमें गिवन है। ओके, तो 15 सर्वेंट थे। अब क्या होता है कि जो उनके जो मेन कुक होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, तो उनको खाना बना के कौन दे। अब उनको क्या पसंद थे, उनको पसंद थे आलू। क्या पसंद थे भाई, आलू। उनको आलू पसंद थे। तो आलू, अब उनके एक माली थे, काशीनाथ के एक माली थे जो गार्डन में काम करते थे। वो खाना तो बड़ा अच्छा बनाते थे, बट आलू थोड़ा क्या क्या बनाते थे, फीके बनाते थे। कैसे बनाते थे भाई, फीके, अच्छे नहीं बनाते थे, टेस्टी नहीं बनाते थे, फीके बनाते थे। अब क्या हुआ, सर्वेंट बीमार पड़ गए, तो वहां पर काशीनाथ के जो माली थे उन्होंने आलू बनाए, बट वो फीके बन गए। अब उस सबको बुलाया गया कि भाई किसने बनाया, किसने बनाया। उनको पता था, काशीनाथ जी को पता था कि भाई बनाए तो मेरे माली ने है, बट फिर भी उन्होंने सबको बुलाया कि चलो भाई लाइन में लग जाओ आज, और सब आइए और मैं देखता हूँ किसने बनाए। तो यहाँ पर हम इसी तरह से इसको याद करेंगे। अब क्या हुआ, अब ये सोचिए कि सब लाइन में लगे हुए हैं, और लाइन में लगने के बाद क्या हुआ भाई, यहाँ पर काशीनाथ जी का हमें याद करने पड़ेगा। तो काशी कैसे क्या बना हमारा, काशी, एन से क्या बना हमारा, नाथ। 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगी ट्रिक और भूलोगे नहीं आप। काशीनाथ का को हम सी ए से याद करेंगे, का। माली, एम जी को हम करेंगे माली, माली। एल से क्या याद करना भाई, आलू। क्या याद करना है, आलू। तो आलू। जेड से हमें याद करना है जरा, जरा। एफ से याद करना है फीके। क्या याद करना है भाई, बोलिए,
फीके। SN से याद करना है से, फीके से। PB से याद करना है भाई पकाता, क्या, पकाता। S से क्या याद करना, हाइड्रोजन से है। ओके। अब भाई बारी चल रही थी, अब उन्होंने कहा कौन आगे आएगा इस चीज के लिए, कौन आगे आएगा, तो उन्होंने कहा CU से बोला कौन, कौन। HG से हम लिखेंगे आगे, कौन हलवाई। HG से करेंगे हम हलवाई, भाई बनाए किसने, कौन हलवाई है, तो कौन हलवाई। AG से करेंगे आगे, आगे। AU से करेंगे हम आया, आया। और वही क्या हुआ भाई, जो भी आगे आया वही पिटेगा। PT से क्या होगा, पिटेगा, पीटेगा। ओके। तो चलिए एक बार और बोलते हैं हम, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। ये 3 बार, ये 4 बार आपको बोलनी है, ट्रिक आपको याद हो जाएगी। देखो यहाँ से के, पोटेशियम से हमने क्या याद किया, काशी, काशी का के लिया। Na, नाथ से हमने Na लिया। का से हमने Ca ले लिया। माली, Mg से हमने माली ले लिया। और Al से हमने आलू से हमने Al लिया। और जरा से हमने Zn ले लिया। फीके Fe से हमने Fe लिया। और से हमने Sn ले लिया। और पकाता पकाते का हमने P लिया, तो हमने Pb बना लिया। और H से हमने हाइड्रोजन बनाया। कौन से हमने क्या बनाया, CuO लिख लो, कौन। तो Cu से हमने क्या लिखा, Cu यानी कॉपर। और Hg से हमने हलवाई से क्या बनाया भाई, Hg। और आगे से हमने Ag से क्या बनाया, Ag। और Au से हमने क्या बनाया, यानी कि आगे आया से क्या बनाया, Au। और पीटी से हमने क्या बना, पीटी। ओके। तो ये हमारी मेटल्स होती हैं, जो हमारी सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल, हाइड्रोजन से जितनी ऊपर है वो हाईली रिएक्टिव होती हैं, और जो नीचे होती हैं वो लेस रिएक्टिव होती हैं। बट हाइड्रोजन से जो हमारी सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पर है, वो सबसे हाई रिएक्टिव होती है। तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से इनको रिएक्टिविटी सीरीज को जरूर याद कर लेना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इसका पूरे चैप्टर के लिए। तो इसीलिए इसको अभी याद करना है, बाद के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना। अभी आपको अभी के अभी आपको इसको लर्न करना है। तो यहाँ पर अभी हम किसको पढ़ रहे थे, वाटर से रिएक्शन पढ़े। तो यहाँ पर याद करिए, 3 हमारी किससे रिएक्ट करती है, कोल्ड वाटर से। किससे करती है भाई, कोल्ड वाटर से। जो हमारा Mg है ये किससे करता है, हॉट वाटर से। किससे करता है, हॉट वाटर से करता है। इसके बाद ये हमारे 3 मेटल्स हैं, स्टार्टिंग की 3 हमारी कोल्ड से, और बीच की हमारी हॉट से, और ये हमारी स्टीम से। किससे करेगी, स्टीम से। तो इस तरह से आपको ये इस तरह याद कर लें, स्टीम, और यहाँ पे हॉट वाटर, और यहाँ पर कोल्ड वाटर। ओके। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है वो इजीली किससे, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकती हैं। तो इस चीज को हमें देखना है। चलिए अब देखते हैं कोल्ड वाटर से क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, रिएक्शन विद वाटर, जो रिएक्शन होती है वाटर से, वहां पर क्या होगा आपका, इसकी GR क्या होगी आपकी, जनरल रिएक्शन, मेटल प्लस, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले आप इसकी जनरल रिएक्शन याद करें, जनरल रिएक्शन को ध्यान रखें, उसके बाद इजीली आपको अपना आप से लर्न हो जाएगी। तो मेटल प्लस वाटर क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। ओके। तो यहाँ पर हमारी ये हमारी क्या है, जलन रिएक्शन है। तो इसके लिए देख लीजिए, सोडियम की रिएक्ट की वाटर से, NaOH बना और H2। इसके साथ साथ में और भी हम कुछ भी इसमें और भी मेटल को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने किसको ले लिया, के को ले लिया, के प्लस H2O, और क्या बनेगा, KOH प्लस H2 गैस इवोल्व हो जाएगी। यहाँ इसको बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन कम है, 2 लगाओ,
ओके, तो यहाँ पर इसको आप बैलेंस कर लेंगे। तो इस तरह से इसके बाद हमारा और क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, हम और वो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं ये सोडियम की, मैग्नीशियम की कर सकते हैं। तो ये मैग्नीशियम, बट हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वाटर, ये कौन सा, कोल्ड। मैग्नीशियम के बाद Mg के बाद क्या लिखना पड़ेगा, Mg प्लस H2O। एक सेकेंड भाई, Mg प्लस H2O क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी वैलेंसी 2 होती तो बैलेंस कर लीजिए, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। तो इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ पर ये बैलेंस हो जाएगी, ये हमारी 2 है। ओके, तो लेकिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कोल्ड, हमारा कौन सा वाटर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें हॉट वाटर। कौन सा वाटर, हॉट। ओके, तो इस तरह से हम 1 बाय 1 इनकी स्टडी कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर बात करते हैं स्टीम की, अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, एल्यूमिनियम की, किससे, वाटर से। तो यहाँ पर क्या लिया हमने, स्टीम। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, AlOH का होल थ्राइस, ऐसा कुछ बनना चाहिए, बट ये नहीं बनेगा। ये क्या होगा, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, जब भी हम स्टीम से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा मेटल ऑक्साइड बनेगा, ना कि हाइड्रोक्साइड। बस यही डिफरेंस होता है किसमें, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम में। स्टीम में कभी भी हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। ओके, तो H2 गैस इवोल्व हो जाएगी। तो इस तरह से ये हो जाएगा इजीली। रिएक्टिविटी सीरीज हम कर चुके हैं। इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद एक और रिएक्शन है हमारी, चलिए मैं यही लिख के बता देती हूँ आपको। रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन क्या होगी हमारी, देखिए जो हमारे एसिड होते हैं, जैसे मान लिया हम HCl की बात करते हैं, ठीक है, या H2SO4 की बात करते हैं, इनके साथ सेम रिएक्शन बनेगी हमारी। कोई भी मेटल हम ले लीजिए, जैसे Na ले लिया, HCl से रिएक्शन कराई, तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, मेटल सोल्ट, और H2 गैस इवोल्व होगी। ओके, लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन सल्फेट है, इसके साथ सेम बन जाएगी, बट हमारा जो HNO3 होता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग, एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके साथ हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होती। तो अगर हमें इसके साथ करानी है तो इसको हमें पहले वेरी डाइल्यूट करना पड़ेगा, वेरी डाइल्यूट। और ये रिएक्शन हमारी होती है मैग्नीशियम और मैग्नीज से। बस इसके बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है। ओके, चलिए अब ज्यादातर मेटल्स हमारी मतलब ये मान लीजिए नहीं करती रिएक्ट, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं तो वो नहीं करती। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्वा रेजिया बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक्वा रेजिया। जैसे हमारा गोल्ड है AU, AG तो हो जाती है वैसे, पर AG भी ले लीजिए, AG और PT, ये हमारी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती है। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको डिसोल्व करने के लिए एक अलग से सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया क्या होता है, ये सॉल्यूशन होता है दो एसिड्स का। इसके अंदर एक तो HNO3 होता है और एक हमारा HCl होता है, और जो इनका रेशियो होता है वो होता है 1:3, 1:3। कई बुक्स में आपको HCl और HNO3 इस तरह लिखा मिलेगा, तो आपको उसी हिसाब से इसका रेशियो चेंज कर देना। अगर ये पहले लिखा है तो यहाँ पे 3 और ये 1। तो एक्वा रेजिया क्या होता है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होता है विच कंटेन HCl एंड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1 एंड इट कैन डिसोल्व ऑल मेटल्स। ये सारी मेटल्स को डिसोल्व कर सकता है। तो जो भी मेटल्स होती है हमारी लेस रिएक्टिव, हमारी जो नॉर्मल एसिड से रिएक्शन नहीं करती, उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया बोलते हैं। तो ये हमारी, इसके बाद हमारा सीधा आता है टॉपिक यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जो यूजेस होते हैं मेटल्स के, वो आपको पता ही है, जो हमारा आयरन, स्टील वगैरह ये होती है हमारी जो यूजेस होते हैं मेटल के। तो इसमें किस में होते हैं, हमारे एक तरह से कंस्ट्रक्शन में होती है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में होती है, जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर बनाते हैं एक तरह से,
सॉरी मशीनरी और ट्रांसपोर्टेशन के हमारे क्या होते हैं, जो आयरन एल्यूमिनियम वगैरह होते हैं, ये बहुत सारी मशीन में, व्हीकल्स में, इवन एरोप्लेन वगैरह में भी यूज आते हैं, यूज करते हैं इसका। फिर पैकेजिंग के लिए जैसे एल्यूमिनियम फॉइल हमारा रैप करने के लिए आता है फूड मटेरियल को, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, कुकवेयर बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए और डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए। इसके साथ साथ में हमारी नॉन मेटल के यूज भी पढ़ लेते हैं। जो नॉन मेटल्स होती है हमारी, वो क्या होती है हमारी जस्ट अ मोमेंट, वो हमारी क्या होती है, वो रेस्पिरेशन के लिए काम आती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, ऑक्सीजन जो होती है हमारी, ये ऐसी नॉन मेटल होती है जो हमें रेस्पिरेशन में सांस लेने में काम आती है। तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं। तो ये नॉन मेटल है हमारी, जो ब्रीथिंग में और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में हमें वर्क करती है। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं हमारे, जो खेतों में प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए होते हैं, उसमें नाइट्रोजन, फोस्फोरस बहुत ही ज्यादा एसेंशियली हम यूज करते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन में जैसे क्लोरीन हमारी क्या करती है, डिसइंफेक्टेड करती है, बैक्टीरिया को, जर्म्स वगैरह को मारती है, और मेडिसिन बनाने में भी काम आती है। जैसे सल्फर, आयोडीन, ये हमारी एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह बनाने में काम आती है। तो ये ऑल अबाउट आपके पूरा प्रॉपर्टीज थी मेटल और नॉन मेटल की। और अगर आप आगे फर्दर इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मतलब चाहते हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और मैं इससे बेटर या इससे भी जो टॉपिक आपके मोस्ट ऑफ द कवर होंगे वो कवर कराऊंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स अ लॉट।